Hello. Chapter name is Business Communication. Chapter first. Right? मेरी आवाज सबको आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए हम कंटिन्यू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन. आप में से कोई बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन? मैम अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना. अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना, राइट? Exchange of information, ma'am. सॉरी, Exchange of information. एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एग्जैक्टली. और कुछ? नवतेश, आफिया, सलीम, हिमांशी. मैम मैं नहीं बोला है अभी. Exchange of information. ओके ओके, चलिए मैंने बोला. ठीक है. नेक्स्ट करते हैं हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं. कम्युनिकेशन का नॉर्मली मीनिंग क्या होता है? इसमें इंफॉर्मेशन में बहुत कुछ आ जाता है, जैसे कि अपने आइडियाज एक्सचेंज करना, अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना, फैक्ट्स एक्सप्लेन करना, अपनी फीलिंग एक्सचेंज करना, सामने वाले तक पहुंचाना. जरूरी नहीं है कि हम जो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं वो हम रिटन या स्पोकन वर्ड्स में करें. हम रिटन में भी करते हैं कम्युनिकेट. कम्युनिकेशन का मीनिंग ही बातचीत करना होता है. हम रिटन में भी बातचीत कर सकते हैं, मेल के थ्रू कर सकते हैं, लेटर के थ्रू कर सकते हैं, आजकल तो व्हाट्सएप के थ्रू करते हैं, राइट? Yes, ma'am. यस मैम. ठीक है, तो कम्युनिकेशन हम किसी भी वे में कर सकते हैं. तो जरूरी नहीं है कि वो हम रिटन वर्ड्स में ही करें, हम बोलकर भी कर सकते हैं. अगर हम बोलकर भी ना करें, लिखकर भी ना करें, क्या कोई और वे है जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं? यस मैम. कैसे? मैम एक्सप्रेशन से. एक्सप्रेशन से. कैसे एक्सप्रेशन देते हैं आप कम्युनिकेट करने के लिए? मतलब Smile मैम वाले. सर का हिलाना, स्माइल करना और आंखें वगैरह से कर देते हैं. ठीक है, आई से हम गुस्सा होते हैं तो हम अलग सा एक्सप्रेशन देते हैं, सामने वाला समझ आता है कि सामने वाला बहुत गुस्से में है, राइट? मैम साइन लैंग्वेज उन लोगों के लिए जो नहीं कर सकते, लाइक. ठीक है, वो भी ठीक है. यानी कि हम अपने एक्सप्रेशंस, यानी कि कह सकते हैं जेस्चर्स, पोस्चर्स यूज करते हैं. सामने वाले की कई बार ड्रेसिंग सेंस को देखते भी हम उसकी वो बिना बोले, बिना कुछ एक्सप्रेस किए हम कुछ ना कुछ कम्युनिकेट हो जाता है. कि सामने वाले की ड्रेसिंग सेंस को देख के आप कह सकते हो कि ये तो किसी कंपनी का मैनेजर लग रहा है, राइट? यस मैम. ये तो किसी अच्छी पोस्ट पर है, या तो ये तो देखने में ऐसा सही लग रहा है. ये होता है ना कई बार. यानी कि उसने कुछ नहीं बोला, कोई बॉडी लैंग्वेज यूज नहीं की, कोई वर्बल या नॉन वर्बल फैक्ट्स नहीं यूज किए, फिर भी वो कुछ ना कुछ कम्युनिकेट हो रहा है, उसके अटायर से कम्युनिकेशन हो रहा है सामने वाले से आपकी तरफ. इज दैट क्लियर? यस मैम. तो कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन मीन्स एक्सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, ओपिनियन, by one person to another person. कुछ भी फैक्ट्स, ओपिनियन, जजमेंट्स, आपके व्यूज, कुछ भी मेंशन कर सकते हो आप इसमें. एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जब हम ट्रांसफर कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन किस किस टाइप का हो सकता है. दो तरह के कम्युनिकेशन होते हैं यहाँ पर, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कोई बता सकता है क्या होता है? इंटरपर्सनल मैम इंट्रोपर्सन अपना आप से बात करना.
इंटरपर्सनल अपने आप से बात करना, और इंट्रापर्सनल मैम दो सर ऐसा। नहीं, आप ने चेंज कर दिया। इंटरपर्सनल होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन से बातचीत होना। जब आप अपने फ्रेंड से बातचीत कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड इंटरपर्सनल, वन पर्सन टू अदर पर्सन। इंट्रापर्सनल होता है कि अपने आप से ही बातचीत करना, कि हम अपने बारे में कुछ अपने आप से कई बार बातें करते हैं, कुछ बार कुछ क्वेश्चंस अपने आप से पूछते हैं, उसके आंसर्स करते हैं, कुछ ही अपने ही ख्यालों में होता है, दैट इज कॉल्ड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, यस मैम। इंटरपर्सनल वन पर्सन टू अदर पर्सन। ये ourself, हम खुद से ही बातचीत करते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। मैम प्रीवियस स्लाइड करना प्लीज। ओके वेट, ओके मैम डन। ओके। What are the characteristics of communication? फर्स्ट इज, कम्युनिकेशन के लिए कितने पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होती है? At least two. मिनिमम 2। एग्जैक्टली, तो प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन चाहिए, मतलब मिनिमम 2 पर्सन्स, कम से कम 2 लोग चाहिए। मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है कि कम्युनिकेशन के लिए एक लिमिट है। मैक्सिमम अगर आप एक स्पीच दे रहे हो, पब्लिक स्पीच हो रही है, तो उसके लिए थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स होते हैं, राइट? तो मिनिमम 2 पर्सन, क्योंकि हम अपने आप से कम्युनिकेट कर रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन किसी से भी कम्युनिकेट करना है तो कम से कम 1 पर्सन तो हमें चाहिए बात करने के लिए। तो मिनिमम 2 पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट। फर्स्ट आता है, ये सारी चीजें हम जो भी कर रहे हैं, मैंने कम्युनिकेशन की बात की, तो ये सारा कुछ जो भी हम जितने पॉइंट्स यहाँ पे करेंगे वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। क्या कम्युनिकेशन के बिना हम कुछ भी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं? नहीं मैम। नो मैम। हमें कोई भी काम करना है, चाहे हम वर्बली बोले या नॉन वर्बली करें, हमें कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। चाहे हम बॉडी लैंग्वेज यूज करें, गेस्टर्स यूज करें, जेस्टर्स, पोस्टर्स, तो हमें विदाउट कम्युनिकेशन कुछ भी अचीव करना, कुछ भी मैनेज करना, वर्कर्स को मोटिवेट करना, काम को करवाना, कुछ भी पॉसिबल नहीं है बिना कम्युनिकेशन के। इज दैट क्लियर? बिजनेस मैनेजमेंट में क्या Yes, होता है, लेवल्स होते हैं, जैसे टॉप लेवल, मिडिल लेवल, मैम हायरार्की होगी ना। हायरार्की, नेक्स्ट इज लोअर लेवल। तो इनको क्या होता है, आपस में कम्युनिकेट करना होता है। ये क्या होता है, इन्होंने काम कैसे किया, अपनी रिपोर्ट, जो भी काम किया उसकी रिपोर्ट टॉप लेवल तक करनी होती है, पहुंचानी होती है। ये लोग बताते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि काम को करना कैसे है, ये लोग यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पास आउट करते हैं, मिडिल लेवल तक भी, लोअर लेवल तक भी, कि काम को कैसे अचीव करना है, प्रोसेस क्या आएगी, कौन सा मेथड कैसे यूज करना है, नए नए टेक्निक्स के बारे में बताना। तो विदाउट कम्युनिकेशन तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। यस मैम। घर की Yes, बात ma'am. नो करते हैं, मैम। ठीक है, घर की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, तो हर जगह कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अब सेकंड पॉइंट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, ऑन गोइंग प्रोसेस। ऑन गोइंग मीन्स चलता रहता है, जब तक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चल रही है कम्युनिकेशन कभी भी स्टॉप नहीं होता कि 1 साल कम्युनिकेशन करेंगे उसके बाद रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। नो मैम। तो जब Yes. तक नहीं हो सकता। क्लियर, जब तक बिजनेस चल रहा है तब तक हमें कम्युनिकेशन करना ही करना है, चाहे वर्कर्स आपस में कम्युनिकेट करें, वर्कर टॉप मैनेजमेंट से करे, मैनेजर से करे, मैनेजर अपने नीचे लेबर से करे, किसी से भी बातचीत करे, बिना बातचीत के ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सकती। थर्ड पॉइंट आता है
essential for every type and level. ऑर्गेनाइजेशन किसी भी टाइप की हो, किसी भी लेवल की बात करें, टॉप लेवल या मिडिल लेवल या लोअर लेवल, कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। ऐसा नहीं है कि लोअर लेवल पे कम्युनिकेशन चाहिए, टॉप लेवल पे नहीं चाहिए, या मिडिल लेवल पे रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम किसी भी लेवल, किसी भी टाइप की इंडस्ट्री, किसी भी टाइप की बिजनेस की बात करते हैं तो वहां पे ऑर्गेनाइजेशन वहां पे कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। कस्टमर से डीलिंग करनी है तो कस्टमर से भी बातचीत करनी पड़ती है, कंज्यूमर से भी बातचीत करनी पड़ती है। आप मुझे बताएंगे कि कस्टमर और कंज्यूमर दो वर्ड होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है? मैम कस्टमर जो प्रोडक्ट बाय कर रहा है और कंज्यूमर जो उसका यूज कर रहा है। सर्विसेज ले रहा है। क्या दोनों सेम हो सकते हैं? यस मैम। एग्जैक्टली कस्टमर, आपने सही बताया, कस्टमर जो प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है, जरूरी नहीं है वो प्रोडक्ट अपने लिए परचेज कर रहा हो, वो किसी अपने फैमिली मेंबर के लिए भी परचेज कर सकता है। कंज्यूमर जो उसे कंज्यूम कर रहा है, अगर कंज्यूमर ही प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है तो कस्टमर भी वही है और कंज्यूमर भी वही है। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 4th पॉइंट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। प्रॉपर कम्युनिकेशन तब होगा जब दो पार्टीज अगर आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, दोनों एक दूसरे की बात समझ ले। ए पर्सन, मान लो ए एक पर्सन है, ए ने बी को कुछ कहा और बी ने उसकी बात को अंडरस्टैंड कर लिया और उसे फीडबैक दे दिया, तभी प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन होगा। यस मैम। यस मैम। बिना अंडरस्टैंडिंग के प्रॉपर कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। कम्युनिकेशन में कुछ बहुत तरह की ना बैरियर्स भी आते हैं, वो भी हम करेंगे इसी चैप्टर में कि कम्युनिकेशन में बैरियर्स कौन कौन से आ सकती हैं। नेक्स्ट आता है हम 5th पॉइंट, इन्वॉल्व्स आइडियाज एंड इमोशंस। कम्युनिकेशन में अपने आइडियाज भी होते हैं, नए नए आइडियाज की काम को कैसे करना है, किस तरीके से करना है, कौन सी नई टेक्निक, कौन सा नया मेथड हम यूज कर सकते हैं। और अपने इमोशंस, सामने वाले के इमोशंस भी कम्युनिकेशन में इंक्लूड होते हैं। अगर हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं, सिर्फ वर्ड्स ही ट्रांसफर नहीं होते, हमारे इमोशंस भी ट्रांसफर होते हैं। हम सामने वाले के फेस एक्सप्रेशंस को देख के पता लगा सकते हैं कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है या क्या सोच रहा है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट यस मैम। नेक्स्ट इज डायनेमिक प्रोसेस। डायनेमिक मीन्स क्या होता है? जो काफी फास्ट होता है। फास्ट होता है, कुछ और? तो मैम चेंज भी होता जो है। रेगुलर होता है। चेंज हो जाता है, एग्जैक्टली। किसने बोला चेंज हो जाता है? ध्रुव? मैम यस मैम। ध्रुव, ओके, सही बोला आपने। डायनामिक का मतलब ही चेंजेबल होता है, मतलब चेंजिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेना। कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता कि हर एक मेथड, जहां भी जो कोई भी सिचुएशन आए तो हमें उसी तरीके से कम्युनिकेट करना है। वर्कर्स कैसा है, वर्कर किस तरीके से मोटिवेट होता है, उसकी मेंटली सिचुएशन कैसी है, काम का सिचुएशन को देखते हुए उसको उसी तरीके से कम्युनिकेट करना, वर्क को हैंडल करना। मैनेजर हर सिचुएशन में सेम तरीके से कम्युनिकेट नहीं करता, वो डिपेंड करता है कि किस वर्कर से बात कर रहा है, किस सिचुएशन में बात कर रहा है। अगर वर्कर्स के पास काम का ज्यादा प्रेशर है, वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब है, तो उस तरीके से बात करेगा, मोल्ड करके बात को पोलाइट तरीके से उनको हैंडल करेगा और कम्युनिकेट करेगा, प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेगा उनकी प्रॉब्लम। तो चेंजिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन में अपने आप को चेंज करने की भी एबिलिटी है, उसी को ही हम कम्युनिकेशन कहते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट इज गोल ओरिएंटेड। कम्युनिकेशन गोल ओरिएंटेड भी है। गोल क्या होता है? ऑब्जेक्टिव को अचीव करना।
हम कहीं भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, घर में किसी से बातचीत कर रहे हैं, या अपने कॉलेज में कर रहे हैं, अपने स्कूल में करते हैं, या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं, किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता ही है कि फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। ओवरऑल उनका ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? मैक्सिमम ग्रोथ, मैक्सिमम कस्टमर सेटिस्फेक्शन, मैक्सिमम प्रॉफिट। तो कम्युनिकेशन जितना भी वहां पे हो रहा है, इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर किया जाता है। घर पे भी हम किसी से बात करते हैं, किसी ना किसी रीजन से करते हैं, मीन्स कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव है, हमें सामने वाले से बात करनी होती है। इज दैट क्लियर? तो कम्युनिकेशन हमेशा गोल ओरिएंटेड होता है। जब भी आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखोगे, वहां पे नॉर्मली बिजनेस के आप एग्जाम्पल्स दे सकते हो तो ज्यादा अच्छा होगा। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes. नेक्स्ट इज interdisciplinary approach। इसको इंटरडिसिप्लिन क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें सिर्फ कम्युनिकेशन करना ही नहीं, इसमें बहुत सारी चीजों का मिक्सचर है। वर्कर से बातचीत करते हैं तो उनकी साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए, तो साइकोलॉजिकल अप्रोच भी इसमें मिक्स है। कुछ यहाँ पे मैथमेटिकल मॉडल्स लगाए जाते हैं, कुछ डिसीजन लिए जाते हैं, कुछ कंसेप्ट बेस्ड होता है, हिस्टोरिकल डेटा बेस्ड होता है। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स को मिलाकर कम्युनिकेशन बनता है। तो इसीलिए बोला गया कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, मतलब ह्यूमन बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए। तो ह्यूमन बिहेवियर को भी स्टडी करता है ऑर्गेनाइजेशन में, उसके अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन किया जाता है, उनकी साइकोलॉजी कैसी है, किस तरह से मोटिवेट होते हैं। तो बहुत सारी चीजों को मिलाया जाता है, उसके बाद कम्युनिकेशन सिचुएशन के अकॉर्डिंग किया जाता है। इसीलिए इसको इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच बोला गया है। कोई डाउट इन पॉइंट्स में आपको, किसी को भी? मैम इंटरडिसिप्लिनरी मतलब क्या होगा? इंटरडिसिप्लिन मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स को मिलाया हुआ है, सिर्फ एक ही चीज नहीं है कम्युनिकेट करना, बहुत सारे सब्जेक्ट्स को मिलाकर ये अप्रोच बनी है, और उसका ये कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है। मींस इसमें साइकोलॉजी भी है कि कस्टमर की थिंकिंग देखी जाती है, इसमें आपका ह्यूमन बिहेवियर भी एग्जिस्ट करता है कि वर्कर्स हैं तो उनका बिहेवियर अलग अलग हो सकता है सबका। यस मैम। यस मैम। उनको जब हम मोटिवेट करते हैं तो वो किस तरीके से, जरूरी नहीं है कि सारे वर्कर्स को आप सेम तरीके से मोटिवेट कर सकते हो। आप उनकी साइकोलॉजी को देखो, आप उनका वो किस तरीके से मोटिवेट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसको वहां पे बातचीत करते हैं ताकि वो सेटिस्फाई फील करे। जैसे कुछ वर्कर होते हैं कि सैलरी इंक्रीज कर दो, या मनी से रिलेटेड मोटिवेशन मिलता है, उनको बोनस दे दो, एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स दे दो, होता है ना ऐसा। कुछ होते हैं कि उनको फियर क्रिएट किया जाता है उनके माइंड में कि अगर तुम ठीक से काम नहीं करोगे, वो क्या कहते हैं, चलो सैलरी मिल रही है ना, एक्स्ट्रा क्या करनी है, मिल रही है वही काफी है, काम करो या ना करो क्या फर्क पड़ता है। कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ऐसे भी होते हैं, होता है ना। यस मैम। गवर्नमेंट में तो चल जाता है, लेकिन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कुछ वर्कर्स के लिए क्या करती है, एक टारगेट सेट कर देती है कि अगर आप अपने टारगेट को अचीव नहीं करोगे, आप अपने को अचीव नहीं करोगे, तो आपको हम जॉब से निकाल देंगे या आपका डिमोशन कर देंगे, होता है ना ऐसा। यस मैम। तो वो मोटिवेट किस लिए हो रहे हैं? क्योंकि उनके माइंड में फियर आ गया, कि फियर को क्रिएट किया गया और उनको मोटिवेट किया गया अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम। कुछ और भी कंसेप्ट यहाँ पे यूज किए जाते हैं, हिस्टोरिकल कुछ डेटा उठाया जाता है, यानी कि ह्यूमन बिहेवियर हो गया, ये तो मैंने बताया ही आपको, अलग अलग सब्जेक्ट्स, साइकोलॉजी हो गया, कुछ पुराने डेटा उठा लिए, हिस्टोरिकल डेटा उठाया, कुछ मॉडल्स उठाए, कुछ थ्योरीज उठाई, उसके अकॉर्डिंग सबका ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कम्युनिकेट किया जाता है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. चलिए कंटिन्यू करें नेक्स्ट टॉपिक पे। Yes, ma'am. नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। First is two-way process. Communication is a two-way process क्योंकि हमने बात की है यहाँ पे, इसमें मिनिमम 2 पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होती है।
वन इज सेंडर, जो कि मैसेज को सेंड करता है कहां तक, रिसीवर की तरफ। सेकेंड वन इज रिसीवर, जो इस मैसेज को रिसीव कर रहा है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे एक टॉपिक टीच कर रही हूँ तो आई एम द सेंडर, यू आर द रिसीवर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अंडरस्टैंड करने के बाद मुझे क्या प्रोवाइड कर रहे हो, फीडबैक, राइट। आपकी तरफ से मेरे पास फीडबैक आ रहा है कि आपने इस टॉपिक को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. तो इसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आ गई। अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में किया था म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। Yes, ma'am. अगर मुझे आपकी तरफ से कोई फीडबैक नहीं मिलता तो मेरा कम्युनिकेशन यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो सकता, राइट? Yes, ma'am. तो इसीलिए इसको यहाँ पे टू वे प्रोसेस बोला गया है। सेंडर से रिसीवर की तरफ मैसेज जाता है, जो मैसेज उसे कहना है, और रिसीवर से सेंडर की तरफ क्या आती है। मैम टू वे प्रोसेस भी कैरेक्टरिस्टिक्स में ही नहीं आएगा? टू वे प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आप लिख सकते हो। हाँ सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक्स का ही पार्ट है। बुक में लिखा है ये। हाँ, टू वे Two-way प्रोसेस process. कैरेक्टरिस्टिक्स में ही आएगा। आप वहां भी ये सेम एक्सप्लेन कर सकते हो। टू वे प्रोसेस में इंपॉर्टेंस में आप डाल सकते हो, टू वे प्रोसेस है इसीलिए यहाँ पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। आप आंसर ये डालोगे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, सॉरी इंपॉर्टेंस के अंदर फर्स्ट पॉइंट ये आप कैरेक्टरिस्टिक्स में डालना। लेकिन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्यों पॉसिबल है, टू वे प्रोसेस की वजह से ही पॉसिबल है कि दोनों में आपस में सेंडर से रिसीवर, रिसीवर से सेंडर की तरफ यहाँ पे मैसेज ट्रांसफर होता है, जिससे कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, ओके मैम। मैंने टू वे प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स में करवाया था ना आपको, वैसे लास्ट पेज पर। हाँ, मिनिमम 2%, टू वे प्रोसेस या मिनिमम 2%, कुछ भी आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, ओके। चलिए सेकंड पॉइंट, कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, नेसेसरी फॉर प्लानिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आप कैरेक्टरिस्टिक्स में भी डाल सकते हो, आप इंपॉर्टेंस में भी डाल सकते हो। ठीक है, कि कम्युनिकेशन है तो हम प्रॉपर तरीके से इस मैसेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अंडरस्टैंड करेंगे तभी वो इफेक्टिव होगा। तो कुछ चीज पॉइंट्स ऐसे होते हैं आपके कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आ जाते हैं और आपके इंपॉर्टेंस में भी आ जाते हैं। क्लियर? यस मैम। चलिए अब हम बात करते हैं नेसेसिटी फॉर प्लानिंग। कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, हमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी प्लान करना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कौन पर्सन किस काम को करेगा, उसके लिए विदाउट कम्युनिकेशन क्या प्लान करना पॉसिबल है? नो मैम। तो कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है कि प्लानिंग के लिए कम्युनिकेशन हमारा हेल्पफुल होता है। अगर हमें प्लान करना है तो हमें कम्युनिकेट करना ही करना पड़ता है। सेकंड पॉइंट आता है ग्रोथ इन साइज एंड मल्टीपल लोकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन के साइज में उसकी लोकेशन को मल्टीपल करना है, पहले एक ही लोकेशन है, उसकी ब्रांचेस खोलनी है, साइज को ग्रो करना है, ग्रोथ करनी है, तो क्या बिना कम्युनिकेशन के पॉसिबल है? नो मैम। वर्कर से बातचीत करनी पड़ती है टॉप मैनेजमेंट को कि कैसे काम करना है, हम ग्रोथ कैसे करनी है, प्रॉफिट कैसे इंक्रीज करने हैं। अलग अलग लोकेशन से, अलग अलग लोकेशन के ब्रांच ऑफिसर से, कॉर्पोरेट ऑफिसर से, हमें अलग अलग ऑफिसर से बातचीत करके यहाँ पे सेटअप करना पड़ता है, Yes, ma'am. जो कि विदाउट कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। आपने देखा होगा जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं वो नई नई टेक्नोलॉजी को टाइम टू टाइम लेकर आ रहे हैं। Yes, ma'am. अगर वो टेक्नोलॉजी नहीं रहे, काम जैसे पुराने तरीके से चलता आ रहा था वैसे ही चलता रहे, क्या ये पॉसिबल है? नो मैम। Oh, ma'am.
क्योंकि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन नई नई टेक्नोलॉजी नहीं लेकर आता तो वो कंपटीशन से कंपटीटर से compete नहीं कर पाएगा। उसे ग्रो करने के लिए टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट लाना जरूरी है, मार्केट में सरवाइव करने के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, कंपटीटर से compete करने के लिए। तो टेक्नोलॉजी की नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आनी है तो टेक्नोलॉजी को एक्चुअल में एप्लीकेबल करने का काम कौन करते हैं? लोअर लेवल वर्कर्स करते हैं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. नए नए मेथड से अगर हमें प्रोडक्शन करनी है, नया नया प्रोसेस फॉलो करनी है, तो वर्कर्स को टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शंस देना भी जरूरी है, जो कि टॉप मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है कि काम को कैसे करना है, नई टेक्निक को कैसे फॉलो करना है। इंस्ट्रक्शंस किस लैंग्वेज में दी जाती है? इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने को क्या बोलते हैं हम? कम्युनिकेशन, बातचीत करना। Yes, ma'am. तो यहाँ से ये चीज क्लियर होती है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए भी हमें कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट आता है आपका पब्लिक रिलेशन। बिजनेस को बहुत सारे रिलेशनशिप मेंटेन करने पड़ते हैं शेयर होल्डर्स के साथ। आपको सबको पता है शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? Yes, ma'am. ma'am. Yes, जो ma'am. shares hold करते हैं कंपनी के। जो शेयर्स परचेज करते हैं। ठीक है, कंपनी के केस में बहुत सारे शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जो पब्लिक उन्हें परचेज करती है। जिस भी पर्सन के पास वो होते हैं उसे हम शेयर होल्डर बोलते हैं। तो शेयर होल्डर बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स खरीदकर, कैपिटल देकर। तो बिजनेस का उनके साथ एक गुड रिलेशन होना जरूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर उनके साथ रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे तो फ्यूचर में वो कंपनी के शेयर्स परचेज नहीं करेंगे। Yes, Yes, ma'am. ma'am. अगर कंपनी को कैपिटल ही नहीं मिलेगी तो कंपनी रन कैसे करेगी? ठीक है, तो उनके साथ एक गुड रिलेशनशिप मेंटेन करना। सिर्फ शेयर होल्डर्स ही नहीं आते, कस्टमर्स भी आते हैं। कि कस्टमर तो मेन रोल प्ले करते हैं बिजनेस के प्रोडक्ट परचेज करने में। कस्टमर्स आर द किंग ऑफ द मार्केट। कस्टमर ही नहीं है तो बिजनेस सरवाइव ही नहीं कर सकता। तो कस्टमर के साथ एक प्रॉपर रिलेशनशिप मेंटेन करना, शेयर होल्डर के साथ, गवर्नमेंट के साथ, पब्लिक के साथ, मीडिया के साथ। तो ये रिलेशनशिप मेंटेन कैसे होंगे? विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, next is smooth working of the enterprise. एंटरप्राइज मींस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली वर्क तभी कर पाएगी जब वो टाइम टू टाइम प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करेगी सिचुएशन को देखते हुए। टॉप लेवल मिडिल लेवल के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेट है, वर्कर्स के साथ टाइमली कम्युनिकेट हो रहा है। जहां भी कम्युनिकेशन मिस हुआ वहीं पर ही प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जिसका नेगेटिव इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट पर, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ पर देखने को मिलता है। ठीक है, जब वर्कर्स को प्रॉपर तरीके से बातचीत ही नहीं की जाएगी तो वहां पे वर्कर डिससेटिस्फाई हो जाएंगे। Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. जिसका ऑर्गेनाइजेशन पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट आता है जॉब सेटिस्फेक्शन। ये पॉइंट कौन क्लियर करेगा? कौन एक्सप्लेन करेगा इसे? ध्रुव। मैम अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो जो एम्प्लॉय है वो उसको पता नहीं चलेगा करना क्या, और फिर वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, उसको अपने टारगेट्स ही नहीं पता होंगे। एग्जैक्टली, वो सेटिस्फाई नहीं होंगे, डिससेटिस्फाई होंगे तो क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन का काम टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा। वो जॉब कर छोड़ को जाने के बारे में सोचेंगे, उनके एब्सेंटिज्म लेवल इंक्रीज होगा, मतलब वो जॉब पर आना कम कर देंगे, छुट्टी लेना स्टार्ट कर देंगे। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. तो इसलिए जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए भी कम्युनिकेशन का होना जरूरी है। कोई डाउट इन पॉइंट्स में? No. No, ma'am. तो मैम ये नेक्स्ट पेज पे चले या कुछ नोट डाउन करना है आपको? I'm done. डन, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज मैम यस, मैम बुक में ह्यूमन रिलेशन और पब्लिक रिलेशन लिखा हुआ है, इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है? ह्यूमन रिलेशन पब्लिक रिलेशन ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। ह्यूमन बीइंग के साथ रिलेशन, पब्लिक के साथ रिलेशन सेम ही है। मैम बुक में अलग अलग दोनों Ma'am, points लिख human रखे हैं। relations में मतलब
ज्यादातर वर्कर्स की बात करी हुई है और पब्लिक रिलेशंस में मतलब कंज्यूमर्स की बात करी हाँ, हुई ये है। कह सकते हैं ह्यूमन बींग्स, पब्लिक में भी ह्यूमन बींग्स ही आते हैं, उसका पार्ट बना सकते हो आप। जैसे ह्यूमन बींग्स में हम एम्प्लॉयज के साथ, वर्क फोर्स के साथ बात कर रहे हैं, पब्लिक रिलेशन में आप शेयर होल्डर, कस्टमर, मीडिया, सब कुछ ले सकते हो। मैम एक ही मतलब पॉइंट ले लें? हाँ जी, कोई एक ही पॉइंट ले लेना, इसमें से दोनों को एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि पब्लिक रिलेशन होगा तो सब आ जाएगा उसमें। पब्लिक को आप आउटसाइडर काउंट कर सकते हो, ह्यूमन बींग्स को बात करनी है तो आप इंटरनली ले सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के जो वर्कर्स होते हैं। अगर आपको डिफरेंस शो करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन रिलेशन मतलब वर्कर्स के साथ रिलेशंस। पब्लिक रिलेशन आप उसमें मीडिया ले लो, पब्लिक ले लो, कस्टमर्स ले लो, शेयर होल्डर्स ले लो, गवर्नमेंट ले लो, ये सब ले सकते हो। ठीक है, ओके। और कोई डाउट? नो मैम। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है मीन्स एंड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। हम इसे दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। वर्बल, नॉन वर्बल। हाँ जी, मीन्स एंड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन दो टाइप्स के होते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल क्या होता है? जिसमें हम वर्बली, चाहे हम रिटन वर्ड्स यूज कर सकते हैं, यहाँ पे रिटन वर्ड्स भी आप यूज कर सकते हो, और आप ओरली भी बोल सकते हो। बोलकर या लिखकर किसी भी तरीके से हम अगर सामने वाले तक बातचीत करते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? इसमें हम बॉडी लैंग्वेज यूज करते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन, and gestures, postures, physical appearance. What is the difference between gestures and postures? मैम जेस्चर्स जो लाइक हाथ और पैरों का मूवमेंट ऑफ अपीयरेंस, लाइक कैसे बैठे हो और लाइक मैम जेस्चर्स मतलब फेशियल एक्सप्रेशंस और Expression, फिजिकल अपीयरेंस मतलब आपका पोस्चर, मतलब किस तरह से आप बैठे हुए हैं, किस तरह से बैठे हो, किस तरह से उठ रहे हो, किस तरह से चल रहे हो, ये से पोस्टर्स यही होता है। आप बैठे हो, बैठने के तरीके से ही हमें कुछ चीजें कम्युनिकेट हो जाती है, राइट? यस मैम। यस मैम। जेस्चर्स में क्या होता है कि आप अपने हाथ पैरों को हिला रहे हो, मना कर रहे हो तो हेड नॉड कर दिया, यस भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। हैरान हो तो अपने आईब्रो ऐसे ऊपर करके आप एकदम से एक्सप्रेशन ऐसे देते हो कि आप सामने वाले को पता चल जाता है कि आप हैरानी से देख रहे हो, आप हैरान हो गए हो। स्माइल कर सकते हैं हम, तो ये सब चीजें हमारी किस में आती है? जेस्चर्स के अंदर, जो कि सामने वाले को कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करती है। आप बिना बोले भी सामने वाले को बहुत कुछ बता सकते हो अपने जेस्चर्स और पोस्टर्स की हेल्प से। क्लियर? यस मैम। बॉडी लैंग्वेज भी आपकी इसी तरीके से होती है। फेशियल एक्सप्रेशन, अपने फेस के एक्सप्रेशन देना कि आप फेस को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो सामने वाले तक कुछ पहुंचाने के लिए। स्माइल कर रहे हो, सैड फेस है तो सैड फेस का भी पता चल जाता है। बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज, अगर आप मूवमेंट कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, कहीं चल रहे हो, तो उस तरीके से आपका पता चल जाता है कि आप कुछ कहना चाह रहे हो। ठीक है, बिना कहे भी आप, हम कुछ भी कह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बॉडी लैंग्वेज, नॉन वर्बल लैंग्वेज, राइट? आगे हम बात करते हैं, फर्स्ट हम वर्बल कम्युनिकेशन को यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है? ओरल,
रिटन, विजुअल और ऑडियो विजुअल। ये सारी चीजें हमारी वर्बल रिटन का पार्ट होती है। रिटन के अंदर वर्बल कम्युनिकेशन में सबसे पहले हम रिटन कम्युनिकेशन करेंगे। रिटन कम्युनिकेशन का पार्ट आता है ओरल, हम रिटन, इसमें तो वर्बल कम्युनिकेशन के पार्ट्स ही लिखे हुए हैं, ये रिटन, ओरल, विजुअल, ऑडियो विजुअल। वर्बल के ही पार्ट आते हैं ओरल, रिटन, विजुअल और ऑडियो विजुअल। सबसे पहले हम रिटन को करेंगे। रिटन के अंदर भी कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज होती है। मैंने यहाँ पे बात की है वर्बल कम्युनिकेशन की। वर्बल कम्युनिकेशन मींस रिटन वर्ड्स या फिर ओरल। ये चीज क्लियर हो गई आपको? यस मैम। क्लियर? तो इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है? ओरल भी रिटन होता है, मैंने वर्बल की ही बात की, ओरल भी आता है, वर्ब में रिटन भी आता है। विजुअल, विजुअल क्या चीज होती है? ऑडियो मतलब वीडियो कॉल्स वगैरह, कॉल्स वगैरह, क्या उसमें आवाज आती है? यस यस मैम। मैम। यस मैम। तो फिर ऑडियो विजुअल हो गई। हम अगर सामने वाले को देख भी तो सकते हैं वीडियो कॉल में। देख सकते हैं। विजुअल होता है सिर्फ आप, अगर आपको कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, उसे हम विजुअल बोल सकते हैं। जैसे कि आपने होर्डिंग्स वगैरह देखी होगी। यस मैम। यस मैम। आप कहीं जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, आपको बड़े बड़े होर्डिंग्स, बोर्ड्स वगैरह दिखाई देते हैं। वहां पे आपको सिर्फ पिक्चर शो की जाती है, जिसमें Yes. जिसमें Yes, कुछ ma'am. रिटन वर्ड्स भी होते हैं ना? यस मैम। यस मैम। तो वो आपके उसमें कुछ ऑडियो नहीं है। ऑडियो विजुअल क्या होता है? आप कुछ क्लिप्स वगैरह देखते हो, स्लाइड्स वगैरह देखते हो, कुछ 1 मिनट की या कुछ सेकंड्स की क्लिप्स आती हैं, जिसको आप पिक्चर्स भी दिखाया जाता है, आपको ऑडियो भी, कुछ आवाज भी आ रही होती है, सामने वाला बोल भी रहा होता है। ठीक है, वो होता है आपका ऑडियो विजुअल। समझ आ गई दोनों में क्या डिफरेंस है? यस मैम। ओरल, रिटन, विजुअल और ऑडियो विजुअल। ओरल सिर्फ ओरली, सिर्फ बोलकर हम सामने वाले को कुछ मैसेज कर रहे हैं, जैसे रेडियो है, टेलीविजन है, ये सब चीजें ओरली कर रही है ना। जो टेलीविजन है आपका ऑडियो विजुअल में भी आता है, लेकिन अगर चीजें बोलकर बताई जा रही हैं वो ओरली, रेडियो आप इसमें लिख सकते हो। रिटन, ओरल में हम फेस टू फेस बातचीत जो कर रहे हैं वो भी ओरल में आता है। रिटन कम्युनिकेशन में आप मेल का, फैक्स का, लेटर्स का, मेमोस का, सर्कुलर्स का, कुछ भी आप यूज कर सकते हो जो कि रिटन वर्ड्स में लिखा जाता है। दैट इज कॉल्ड रिटन कम्युनिकेशन। विजुअल क्या होता है? अभी मैंने आपको होर्डिंग्स का एग्जांपल दिया, पिक्चर्स का एग्जांपल दिया, जो कि आपको सिर्फ पिक्चर्स शो करके कुछ ना कुछ मैसेज दे रही होती है। दैट इज कॉल्ड विजुअल। ऑडियो विजुअल, इसमें ऑडियो भी है, साउंड भी आ रहा है और आपको पिक्चर भी शो की जा रही है। ये चारों चीजें, चारों पॉइंट्स क्लियर है आपको? यस यस मैम। मैम। यस मैम। अब सबसे पहले हम बात मैम कर, मतलब विजुअल में अगर सपोज एक वीडियो बनी हुई है बट उसमें सिर्फ ट्यूनिंग चल रही है और फोटोज शो हो रही है तो विजुअल में आएगा। हाँ जी, ऑडियो नहीं है उसमें, ओके मैम। पिक्चर्स की आपको हेल्प से आपको दिखा रहे हैं, तो वो विजुअल है। नॉर्मली इसमें आप होर्डिंग्स वगैरह का एग्जांपल लोगे तो वो ज्यादा इफेक्टफुल होगा, क्योंकि सिर्फ वहां पे पिक्चर्स ही मेंशन होती है, प्रोडक्ट का पिक्चर शो कर देते हैं। कुछ कई बार ऐसी स्टोरीज भी आती है, आपने देखा होगा ना कि वो एक सीक्वेंस में चल रही होती है लेकिन कुछ वर्ड्स नहीं होते। आप स्कूलिंग में आप करते आए होंगे, कुछ पिक्चर्स में सीक्वेंस मैम। होती है लेकिन उसके कुछ वर्ड्स मेंशन नहीं होता। आपको बोला जाता है कि पिक्चर्स को देखते हुए स्टोरी को बनाओ, सीक्वेंस को देखते हुए, राइट? यस यस मैम। मैम। विजुअल के अंदर आता है। क्लियर? यस मैम। ओके मैम। चलिए आगे हम चलते हैं। एडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। फर्स्ट हम लेते हैं रिटन कम्युनिकेशन, उसमें एडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। क्या एडवांटेज हो सकती है? फर्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन में। अब हम रिटन कम्युनिकेशन की बात करें तो कैसे हेल्पफुल है? एक प्रूफ का काम करता है, रिटन प्रूफ। क्योंकि जब कहीं भी हमें
प्रूफ देने की रिक्वायरमेंट होती है तो रिटन में ही होना चाहिए। यस मैम। यस अगर मैम। अगर ओरल में बोल दिया तो कौन इसको ट्रस्ट कर पाएगा? कोई भी नहीं। यस मैम। अगर कोर्ट में भी कोई केस जाता है तो कोर्ट भी रिटन प्रूफ मांगती है, चाहे आप सच क्यों ना कह रहे हो, लेकिन कोर्ट कहेगी क्या प्रूफ है, रिटन में लाओ, या उसकी ऑडियो दिखाओ, वीडियो दिखाओ, एक प्रूफ होना चाहिए ना। यस मैम। रिटन प्रूफ मिल जाता है विद द हेल्प ऑफ रिटन कम्युनिकेशन में, और ये चीज ओरल में पॉसिबल नहीं है। ओरल में हमें कोई प्रूफ नहीं मिलता। सेकेंड एडवांटेज आती है हमारे पास रिटन कम्युनिकेशन में, क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल। कई बार कुछ चीजें रिटन में ज्यादा क्लियर समझ में आती हैं, क्योंकि रिटन में अगर कोई चीज होती है, कोई पेपर होता है, कोई लेटर होता है, उसे हम 2-3 बार पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं ना। यस मैम। मैम। लेकिन ओरली अगर सामने वाला कुछ बता रहा है, अगर हमने सुन लिया तो ठीक है, कुछ चीजें होती है मिस हो जाती है, हम नहीं सुन पाते हैं। यस मैम। जैसे कोई पर्सन है, कोई स्पीच दे रहा है, स्पीच में कई बार कुछ सामने वाला कुछ बात कर रहा है, डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, हम कुछ वर्ड्स नहीं सुन पाते, तो हमारे पास सेकंड चांस तो नहीं है कि उसे हम रिवाइंड कर लें, फिर से हम सुन लें। यस मैम। तो ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाती। रिटन कम्युनिकेशन में ये चीज पॉसिबल है। रिटन कम्युनिकेशन इसीलिए क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल होता है। थर्ड इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। या हम बोल सकते हैं इसमें कुछ, एक सेकेंड, हम रिटन कम्युनिकेशन में हमें आपस में कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं होती। हम कहते हैं नो नीड ऑफ पर्सनल कांटेक्ट। आपस में कांटेक्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है नो मैम। कम्युनिकेशन। अगर हमें मेल करनी है, हम जब चाहें, जिस टाइम हमें फ्री मिले, हम उस टाइम पे मेल कर सकते हैं। सामने वाला जिस टाइम सुटेबल हो उस टाइम उसे रीड कर सकता है, उसे अप्रोच कर सकता है। यानी कि पर्सनल कांटेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती किसमें, रिटन कम्युनिकेशन में। क्लियर? यस मैम। यस मैम। रिवाइज द कंटेंट। हम कंटेंट को रिवाइज भी कर सकते हैं। मैम। यस मैम। अब जो चीजें मैं आपको यहाँ पे लिख कर बता रही हूँ, अगर मैं यहाँ पे राइट ना करूँ, सिर्फ ओरली बोल दूँ, तो आपको ये चीजें कई बार होता है कि माइंड से निकल जाती है। रिटन में है तो 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, आप उस कंटेंट को फिर से रिवाइज कर सकते हो। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस। तो ये सारे क्या है एडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हम चलते हैं, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस। कुछ रिटन कम्युनिकेशन की डिसएडवांटेज भी होती है। यस मैम। यस मैम। ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। फर्स्ट, डिले। इससे क्या होता है, अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन है कि जो भी हमें कुछ भी सामने वाले को इंस्ट्रक्शन देनी है वो रिटन फॉर्म में ही देनी है, तो कई बार क्या होता है कि काम हमारा टाइम पे नहीं हो पाता, वो डिले हो जाता है। कि ओरली तो हम, हमारे पास कम टाइम है, 5 मिनट है, हम ओरली तो कितने भी मेंबर्स वहां पे हों, 4 मेंबर्स हों, 5 वर्कर्स हों, 6 हों, हम सबको एक साथ मैसेज दे सकते हैं। क्लियर? रिटर्न के लिए पहले हमें मैसेज को टाइप करना है, जिसके लिए सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट है, उस ऑथोराइज पर्सन से सिग्नेचर करवाने होंगे, फिर जाकर वो मैसेज या लेटर वर्कर्स तक जाएगा। तो अगर हमें टाइम पे डिसीजन लेने की रिक्वायरमेंट है, वो टाइम पे नहीं पहुंच पाएगा, कई बार ऐसा भी होता है। इज दैट क्लियर? यस मैम। तो ये इसकी डिसएडवांटेज बन जाता है कि डिले हो जाता है बिकॉज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। सेकंड आता है एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव भी होता है। यस मैम। रिटन कम्युनिकेशन की आपको पेपर्स की रिक्वायरमेंट होती है, अगर फैक्स से कर रहे हो तो फैक्स मशीन की रिक्वायरमेंट होती है, तो कुछ एक्सपेंसेस, स्टेशनरी एक्सपेंसेस हमारे लग जाते हैं रिटन के लिए, तो वो चीज इसमें आ जाती है।
फर्स्ट आता है, थर्ड आता है लैक ऑफ सीक्रेसी। अगर रिटन प्रूफ इसमें मिल रहा है वो एडवांटेज है, तो लैक ऑफ सीक्रेसी भी है। अगर आप किसी को लेटर सेंड कर रहे हो, जरूरी तो नहीं ना जिस पर्सन को आपने वो लेटर जिस पर्सन के लिए भेजा है वही उसे रीड करेगा। रिटर्न में है, पेपर है, तो कोई भी जिसके भी हाथ में लग गया वो उसे रीड कर सकता है। इज दैट क्लियर? यस मैम। मेल से है, पर्सनल मेल है, तो वो एक अलग बात है। पहले क्या होता था, लेटर यूज होते थे हर किसी केस में, तो सीक्रेट मैसेज भी कोई भी पर्सन रीड कर सकता था और उसका मिसयूज कर सकता था। इज दैट क्लियर? यस यस मैम। मैम। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इज, वैसे तो नेक्स्ट क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली है 5 to 7 मिनट्स में। आप ही की क्लास है ना 5 to 6? यस मैम। यस मैम। मेरे साथ ही आपकी क्लास। ठीक है, फिर हम यहाँ पे 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट है, मैम बीसीए की क्लास भी आप ही लोगे? हाँ जी, नेक्स्ट क्लास भी मैं ही लूंगी आपकी। ओके मैम। मैम कौन सा सब्जेक्ट है नेक्स्ट? नेक्स्ट है आपका BCK।